सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड इट्स फर्स्ट टाइम मी व्लॉगिंग ओवर हेयर। मेरा नाम है शालिनी गोयल एंड मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान से। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय नीट स्कोर, माय नीट डे एंड हाउ आई एम फीलिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम अ थर्ड ईयर ड्रॉपर। मेरे थर्ड ड्रॉप हो चुके थे। 11th 12th के साथ कोचिंग नहीं थी। मुझे नीट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रियली नीट देना होता है, ये एक शब्द सुना था कि हाँ पेपर होता है ऐसा कोई। 12th में मम्मी को मैंने भी बोला था कि मम्मी एक ही बार में हो जाएगा। मुझे वो सब दिन याद है, वो सब कुछ याद है। बट या वो दिन अच्छे दिन थे, काफ़ी अच्छे दिन थे। नीट से तो इस जर्नी से तो काफ़ी अच्छे दिन थे भैया। सो या बेसिकली हम बात करते हैं, मेरा फर्स्ट ड्रॉप हुआ था एलन सीकर से। सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप मेरी लोकल कोचिंग, मतलब मेरे घर के पास में जो कोचिंग है वहीं से हुआ है। एंड आई एम हैप्पी कि मेरा यहीं से हुआ है, क्योंकि इधर और उधर का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे इधर बेटर लगा। एलन से बेटर मुझे ये कोचिंग लगी जो मेरे पास है, मैं जिसमें थी। एंड वट वॉज माई नीट स्कोर? सो इट वॉज 544 विद रैंक, मतलब AIR 14,928। एंड जो OBC रैंक है वो है मेरी 6,526। सो बेसिकली मेरा नीट वाला दिन कैसा था, जो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट 3rd मई। 4th मई से आने से पहले, क्योंकि 3rd मई के दिन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी ना, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। कि या कुछ संकेत होते हैं ना, अपन ऐसे सोचते हैं कि अपने को कुछ ना कुछ पहले से प्रोडिक्शन हो जाती है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। सारे टीचर्स इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, जिनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी वो भी, वो लोग भी मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था मेरे साथ, 3rd ईयर ड्रॉप होने के बावजूद भी। हाँ, उस दिन मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें की। उस दिन भी 3rd मई को भी मैं पढ़ ही रही थी। तो मैं सो गई, सुबह उठी तो जल्दी दिन मेरा शुरू हो गया था। जल्दी मेरा दिन शुरू हो गया था, तो मेरे को लगा कि अभी पेपर तो 2 बजे है, तो मैं तब तक करूँगी क्या। और मैं थोड़ा ओवर थिंकर टाइप इंसान हूँ, तो मेरे को लगा कि मेरे को पढ़ लेना चाहिए। तो मैं उस दिन भी पढ़ने लग गई, फिज़िक्स के फॉर्मूले के रट्टे मारने लगी। एंड पेपर में फिज़िक्स का फॉर्मूला अटैम्प्ट करने जो मैंने जो सुबह रट्टे मारे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए। बट मैं वो फॉर्मूले देखना भूल गई। ठीक है, मैंने वो बहुत बार रिवाइज़ किया था, बट उस टाइम मेरा दिमाग इतना ब्लैंक हो गया पेपर के टाइम पे कि मैं भूल ही गई कि यार फॉर्मूला क्या था। इतना आसान फॉर्मूला, मैं फाई का फॉर्मूला भूल गई। और मुझे इतना अजीब लग रहा था पेपर के अंदर, मैं कर क्या रही हूँ मैं। सो या तो मैं पढ़ रही थी, फिर मेरी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया। ना फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड होते हैं जो आपको पेपर टू पेपर याद करते हैं। पिछले साल जब पेपर ख़त्म होने से पहले जिनसे बात होती थी, अब उनका 1 साल बाद डायरेक्ट फ़ोन आ रहा है, ये बताने के लिए कि हमारी MBBS की जर्नी तो ऐसी है, हम तो रिग्रेट कर रहे हैं, भाई तुम क्यों ही रो रहे हो तुम्हारे पेपर के लिए। एंड आई एम मैंने भी उसे ताना देने के लिए फ़ोन उठा लिया। मैं कहा हाँ भाई 1 साल बाद बात हो रही है तुम्हारी। मुझे अजीब तो लगा ही था, हमने इतना सपोर्ट किया था उन्हें एंड उन्होंने हमें धोखा दे दिया। ओके, ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं, सबको मिलते हैं, ठीक है, इट्स नॉर्मल, नथिंग न्यू। तो या वन ऑफ माई दोज फ्रेंड कॉल मी एंड शी सैड, अपनी स्टोरी बताने लगी। सो शी टुक अबाउट एन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आई थिंक सो। एंड उसके बाद उसने कहा कि पढ़ना छोड़ दे। एंड मुझे भी सही लगा, क्योंकि मेरे सर वगैरह भी कह रहे, मेरे सर ने भी मुझे ये बोला था कि बस कर, अब बहुत हो गया, जितना तू रगड़ सकती थी तूने कर लिया है। तो मैंने भी वो बंद कर दिया था, फिर ये सोच के और उसकी बात भी सुन के तो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं इधर उधर मैं कहा अब करूँ क्या, इतनी वेली हूँ मैं, फाइनली पढ़ना नहीं है मुझे। एक तो इतना अजीब लगा कि पढ़ना नहीं है, क्योंकि रोज़ पढ़ना होता था सुबह 7-8 से लेके, सुबह उठते ही जस्ट पढ़ने बैठो। एंड उसके बाद शाम को आते हो तो सोते वक्त भी पढ़ना और उसके बाद सोना। एंड मैं भी आज के दिन पेपर है, आज के दिन नहीं पढ़ना। मुझे इतना अजीब लग रहा था पहले तो। फिर मुझे लगा कि चलो अब नहीं पढ़ना है तो ठीक है, इधर उधर बाहर थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, थोड़ा घूम लेती हूँ। तो फिर मैंने वही शुरू किया। फिर मुझे थैंकफुली थोड़ा जो मेरा सेंटर था वो घर से दूर था, तो मुझे ट्रैवलिंग का डिस्टेंस कवर करना था, तो मैं जल्दी निकल गई। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जल्दी निकल गई, क्योंकि मेरा टाइम पास हो गया बेसिकली। क्योंकि मेरा उस दिन तो मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही थी भाई, क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि मैं चल देती हूँ। तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा छोड़ के आओ। तो फिर पापा जो है मेरे को वहाँ तक लेके गए। बीच में मैंने चॉकलेट बाय की, क्योंकि मेरी जो एक्चुअल मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे सजेशन दिया था कि इसे डर नहीं लगता, यू विल स्टे काम, तो फिर नर्वसनेस नहीं होगी। तो फिर मैंने चॉकलेट बाय की। एंड उस दिन मैं काफ़ी खुशी से जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा 3rd में अच्छा गया था एंड मेरे पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, तो ऑब्वियसली मेरा पेपर अच्छा जाने वाला है। बट गॉड के प्लान कुछ अलग ही थे। तो फिर उसके बाद मैं जैसे कोचिंग सेंटर पहुंची, हमारे जो मेरे जो टीचर्स हैं उधर मेरी कोचिंग के, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, सभी को बेस्ट विशेस देने। एंड
मेरे सर जिनसे मतलब जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, उनका मतलब काफ़ी बड़ा रोल प्ले है इसमें। लाइक वो सर, उनसे मैं मिली उधर कोचिंग के बाहर, एंड सर भी लाइक ठीक हो, एंड आई एम लाइक नो, नॉट एट ऑल। एंड मैं इतना ज़्यादा नर्वसनेस, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मतलब मैं बस उनके सामने नहीं रोई, बट मैं ऑलरेडी रो रही थी कि ठीक है। सर कहते बस ऊपर ऊपर से हंस रही हो तुम, एंड आई एम लाइक यस सर, बट मैं सर के सामने नहीं बोल सकती थी। मैं कहा नहीं नहीं सर। सर कहते बट तुमने मतलब सभी ने, जो मेरी और भी फ्रेंड्स थी उन्होंने और मैंने, मतलब सर ने हमें बोला कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि अगर जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा वो किसी को भी नहीं आएगा। ये बात सर ने कोचिंग के बाहर, मतलब पेपर सेंटर के बाहर जस्ट बोल दिया है हमें। एंड उसके बाद पापा और चले गए और हम अंदर सेंटर के अंदर चले गए। उधर चेकिंग वगैरह हुई, और जो सेंटर का गेट था और उस गेट से लेके मेरी जो क्लासरूम का गेट था वो लाइक इट वॉज अ किलोमीटर अवे। इट फील्स लाइक अ किलोमीटर अवे। आधा किलोमीटर तो होगा, नहीं किलोमीटर तो आराम से था, नॉट जस्ट किडिंग। तो वो पैदल चल के जाना, और उधर चेकिंग हो रही है। एंड थैंकफुली मेरी कोचिंग की एक लड़की मुझे मिल गई, एंड मेरी क्लासमेट। एंड आई एम बी लाइक थैंक गॉड, मेरा अगर इधर जाना वो बहुत मुश्किल हो जाता अकेले। एंड वो मुझे मिल गई, तो हम साथ में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारी कोचिंग वालों का जो सेंटर था वो आसपास ही आया था, और मेरी कोचिंग में मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब थी। तो लाइक मैं उनको बाहर, अब क्योंकि पहले गई हूँ तो क्लासरूम में बैठना पड़ेगा, तो मैं बैठी थी उधर। फिर मैं बाहर देख गई तो मुझे मेरी सारी क्लास के बच्चे दिखे जा रहे। मैं कहा ये भी है, ये भी है। एंड एक जो मेरी क्लासमेट थी वो मेरी ही क्लासरूम में जस्ट 2 बेंच पीछे आके बैठ गई। एंड आई वॉज लाइक थैंक गॉड, कोई तो है अपना, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ चलो कोचिंग में। बट वहाँ के जो लाइक बेंचेस थे, जिस कॉलेज में हमारा एग्ज़ाम हुआ, वहाँ के बेंचेस, मतलब मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, मेरी हाइट जो है मतलब उन बेंचेस के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी थी। लाइक मेरा बेंच यहाँ पे आ रहा है, मतलब टेबल यहाँ पे आ रहा है, मेरा बेंच इतना, मतलब उसका इतना गैप है, और मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ चढ़ के बैठी हूँ। लाइक अलग ही स्ट्रगल चल रही है भाई पेपर वाले दिन। मतलब मैं बैठ भी नहीं पा रही ढंग से, मैं आधी हवा में हूँ आधी नीचे हूँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और वो बेंचेस भी लाइक ऐसे होते हैं, वो ऐसे थे। अब उसमें ना मेरी बोतल रखी जा रही, ना मेरा एडमिट कार्ड रखा जा रहा, वो स्लिप हो जा रहा है, बोतल स्लिप हो जा रही है, मेरा आधार कार्ड पता नहीं किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। वो बहुत मेसी सा डे था, ऊपर से इतनी गर्मी भाई, उनमें एसी नहीं था, सिर्फ पंखा, और वो भी लाइक 2 पंखे एक क्लास में, क्या चल रहा है, कैसा रूम था, इतनी गर्मी थी उधर। बट हम बैठ गए तो क्लास में। एंड उसके बाद वेट करते करते जैसे ही 1 बजा, 1:30 बज गए, तो फिर उन्होंने कहा अब आपको अगर जाना है वॉशरूम वगैरह तो आप जा आओ। तो मैं गई, फिर मैं आई। एंड उसके बाद उन्होंने मतलब हमारी फ़ोटोज़ वगैरह वो थे, वो सब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लिया। उसके बाद उन्होंने हमारा मतलब हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया एंड सब कुछ हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो मैंने उठाई, एंड बायो उठा के लगा यार कितनी मस्त है यार, मतलब हैंडमेड क्वेश्चन थे बायोटेक्नोलॉजी के, एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उन्हें सॉल्व करने में। मैं कहा यार इसमें ऐसे होगा, इसमें मतलब मेरे को थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है मेरा। तो उसके जो हैंडमेड क्वेश्चन थे उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बट मैं जैसे जैसे सॉल्व करती गई, मैंने टाइम का मुझे पता नहीं चला। एंड मैंने जब ऊपर उठ के देखा मेरी बायो अकेली ऑलमोस्ट आर 50 मिनट्स, लाइक 1 आवर या 50 मिनट्स खा चुकी थी। एंड आई वाज लाइक अब क्या होगा आगे, हिस्ट्री भी पढ़ी है और फिज़िक्स भी पढ़ी है। बट मैंने अपना लाइक पेशेंस नहीं छोड़ा। मैंने क्योंकि सर ने मुझे बोला था, मतलब सबको बोला था क्लास में, कि पेपर आएगा वो ऐसा बैलेंस्ड आएगा कि अगर एक पोर्शन टफ होगा तो दूसरा पोर्शन जो है वो लाइट होगा, तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड पेपर आएगा। और अचानक से इतना टफ नहीं हो सकता है पेपर, लाइक ऐसा अलाउड नहीं होता है, शायद ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो आई वॉज कन्विंस्ड कि हाँ, इधर अगर मुश्किल आया, इधर टाइम लगा है, तो आगे पक्का टाइम कम लगेगा। तो वैसे तो मैं यूजुअली जो मॉक टेस्ट में किया करती थी तो पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करती थी। बट इस मोमेंट पे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बायो और फिर फिजिक्स उठाई। एंड मेरे पहले जो 5 क्वेश्चन थे उनको देख के जो मुझे सदमा लगा लाइक इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन, मुझे लगा कि कई बार मतलब ट्रिक की होती है ना, जैसे इतने मॉक टेस्ट दिए थे तो वो उनमें ट्रिक होती थी। अगर पहले 5 मुश्किल है, मतलब 5-10 मुश्किल है, तो पीछे वाले आसान है, या पीछे वाले मुश्किल है तो आगे वाले आसान है। तो मुझे लगा ऐसी सेम ट्रिक मेरे साथ हो रही है, तो मुझे पीछे शुरू करना चाहिए। एंड पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो 3D वाला क्वेश्चन, जिसमें मैं ये सोच रही हूँ इसको करना कैसे है, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा मुझे 2 आंसर दिख गए थे, मतलब 2 ऑप्शन दिख गए थे। एंड मुझे पता था कि ऐसा सा ऑप्शन मैंने कॉपी में देखा हुआ है, और जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है वो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये जो कह रहा है, मेरी इंट्यूशन पावर कह रही है कि ये नहीं है इसका आंसर। बट क्योंकि मैंने वो कॉपी में देखा हुआ है तो मैं तो वही करके आऊँगी, हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो एक तुक्का तो मारना बनता था ना, इतना गंदे क्वेश्चन था, मैं कहा इसको छोड़ो, आगे देखो, ऐसे करके मैंने उस पर तुक्का मार दिया। एंड वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। जो मैं सोच रही थी कि यही थर्ड वाला सही होना चाहिए, उसका वही थर्ड आंसर सही था। कोई बात नहीं, तुक्का नहीं मारना चाहिए था, बट ठीक है अब। तो फिर मैंने वो तुक्का मार के नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया। फिर मेरा जो फेवरेट है लॉजिक गेट वाला टॉपिक, वो लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया। एंड मैंने मैं डी मॉर्गन थ्योरम तो लगाऊंगी,
बट मैं ना ट्रुथ टेबल बना लेती हूँ, मुझे वो आसान लगता है और उससे ना कन्फर्म आता है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं होगी, कहीं मैं कुछ भूल जाऊँ, कुछ हो जाए। तो मैंने वो पूरी ट्रुथ टेबल इतनी बड़ी बनाई उसमें, लाइक ऑलरेडी टाइम नहीं है बट मैंने उसमें बनाई, एंड मैं उसका उल्टा आंसर करके लेकिन मैं वो 5 नंबर भी खाए और इतना गुस्सा आया मुझे घर आके। मैं कहा क्या करके आई है यार तू, ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया, तेरा फेवरेट मतलब जो मेरा फेवरेट पार्ट था वो मैं गलत करके आई हूँ। मुझे शायद मैं ओवर एक्साइट नहीं होना चाहिए था या थोड़ा सोचना चाहिए था, कुछ तो करना ही चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, छोड़ते हैं पुरानी बातों को। तो फिर उसके बाद मुझे लगा तब तक आधा घंटा जा चुका था, लाइक 6-7 क्वेश्चन हुए थे मेरे फिजिक्स के और आधा घंटा जा चुका था। एंड आई एम लाइक अब मैं बचे हुए में टाइम में क्या करूँ, तो फिर मेरे को लगा कि अब फटाफट से केमिस्ट्री उठाती हूँ और केमिस्ट्री को करना शुरू करती हूँ। मुझे लगा केमिस्ट्री ईजी होगी, नहीं थी। फिर मैंने केमिस्ट्री अटैम्प्ट की, आती हुई थी, नहीं आती थी, फिर पता नहीं चला क्या किया क्या नहीं किया। एंड में देखा तो टाइम जब देखा करते केमिस्ट्री के कुछ सवाल पेंडिंग थे, तो फिर मैंने टाइम देखा एंड लाइक मेरे पास 50 मिनट लेफ्ट, मुझे OMR भी पढ़नी है इस वक्त। एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। उस वक्त मुझे लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, एंड आई एम लाइक वहीं पर मेरा रोना चालू हो रहा। पर फिर पीछे वाली जो लड़की थी ना, उसको देख के मेरे को ऐसे हुआ कि नहीं यार, ऐसे थोड़ा इंसल्टेड फील होगा। मैं कहा नहीं रोना। फिर मेरे को लगा कि चलो करते हैं। तो मैंने केमिस्ट्री की, उसको जैसे मतलब मैं केमिस्ट्री पूरी अटेम्प्ट करती, फिर मैंने फिजिक्स के जितना क्वेश्चन मैं देख सकती थी, मैंने जितना सॉल्व कर सकती थी मैंने किया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको, जितना हुआ ठीक है। जब मेरे पास 20 या 30 मिनट पड़ रहे थे, उसके बाद मैंने OMR अपनी फिल कर दी। मैं कहा OMR में गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जो किया है उसका भी कबाड़ा हो जाएगा। तो मैंने एक OMR ढंग से फिल कर दी सारी देख के, OMR में कोई गलती नहीं हुई थैंकफुली। फिर मेरे को लगा कि अब जो 10 मिनट पड़े हैं, लाइक OMR भरने में इतना टाइम लगा दिया मैंने, क्योंकि मुझे ये इंश्योर करना था कि जो मैंने कर दिया उसको मैं एकदम सही करके आऊँ, उसमें गलती ना करूँ। तो फिर मैंने जो लास्ट के 10 मिनट पड़े थे, मैं कहा उसमें तो क्या ही होगा, तो OMR भरते मेरे आंसू चल रहे हैं, लाइक अब वो दिखा नहीं सकती थी। मैं उधर ऐसे पहुँची जा रही हूँ, ऐसे करी जा रही हूँ, कुछ तो करी जा रही हूँ, ऊपर समझ नहीं आ रहा। मैं कहा क्लास में कोई नहीं रुका। और एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। जब मैं पेपर दे रही थी, तो जो मेरी जस्ट पास में बच्चा बैठा था, लाइक एक बड़ा बेंच था, एक इधर और इधर, मतलब हम ऐसे जो भी स्टूडेंट बैठा मुझे नहीं पता, उन्होंने मतलब वो जो भी भैया थे उन्होंने फर्स्ट फिज़िक्स उठाई। एंड जैसे मतलब आप इतनी तैयारी करके आए होते हो ना, आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो, या मतलब जो भी था। मैं भी लाइक मतलब मैंने भैया को देखा एंड मैं भी लाइक इतना टाइम कौन लगाता है एक ही क्वेश्चन में। क्योंकि मैं बायो कर रही थी, तो बायो ईजी लगी मुझे, तो मैं कहा ईजी पेपर आया है, तो मैं उस हिसाब से करने लगी। एंड मुझे जैसे इधर ध्यान किया, इतना टाइम कौन लगाता है, वो भी एक ही क्वेश्चन में। लाइक वो भैया अटके हुए हैं उधर, वो चल ही नहीं रही। इधर से मेरा 2-3 पेज हो चुके हैं बायो के, एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है। फिर मेरे को लगा कि लाइक अब आपको थोड़ी ना पता होता है क्या, फिज़िक्स का पेपर खुद तो खोल के देख ले। ये तो मैंने सोचा नहीं, मैं मतलब फर्स्ट थॉट क्या आता है ये कि शायद ना पढ़ के नहीं आए होंगे। और मुझे बाद में इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, ये सोचा कि मैंने ये क्यों सोचा कि खुद तो खोल के देख लेती है, बट नहीं, मैंने तो खोला ही नहीं है। मैं तो पहले जजमेंट पास करूँगी। फिर जब मैंने अपना पेपर देखा, फिर मुझे लगा हाँ भैया अब समझ में आया क्यों इतना मतलब टाइम लग रहा था। फिर पेपर ख़त्म हुआ, मेरा पेपर रह गया आई थिंक सो 20-30 क्वेश्चन, 20 या 25 क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है, मैंने काउंट भी नहीं किया, आज तक नहीं किए काउंट। बट कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मेरे छूट गए एंड आई वॉज लाइक मैंने अपना थर्ड ड्रॉप वेस्ट कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि मैं घर वालों को बोल चुकी थी कि ये लास्ट है, इसके बाद या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी या तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कि मतलब करूँगी तो MBBS करूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगी, मैं पढ़ने भी नहीं वाली, लाइक कुछ भी नहीं करूँगी मैं। एंड आई वाज लाइक उधर पेपर में बैठ के मैं रो रही हूँ, उधर वो पेपर कलेक्ट कर रहे हैं एंड मैं लाइक छोड़ दो ना बस करो, एंड मैं नज़रें नहीं मिला रही हूँ इधर उधर। एंड क्योंकि मेरी कोचिंग के बच्चे उधर थे, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं मिलना चाहिए मुझे, कोई टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उस वक्त यही फीलिंग आ रही थी कि इतना बुरा पेपर सिर्फ मेरा गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ही ओनली बायो में इतना टाइम लगाया है, मुझे ही लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया है फिजिक्स को सॉल्व करने में। मुझे नहीं पता लगा था पेपर तक, मैं वो भैया वाली बात बता रही, वो भी घर आके मैंने सोचा, पेपर के अंदर मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा था कि सबके लिए इतना बुरा पेपर आया है। एंड अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने उस वक्त अपने आप को संभाल लिया होता, कितने अच्छे नंबर आ गए होते। बट हाँ, यही गेम था, यही मेन गेम चेंजिंग होना था जिधर, एंड फंस गई। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। सो या तो फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकल रही थी, क्योंकि वो 1 किलोमीटर का रास्ता था, अगेन मैं बता रही हूँ, लग 2 किलोमीटर रहे थे अब। एंड आई वॉज़ लाइक कि मैं अपने पापा से नज़रें कैसे मिलाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो मॉक टेस्ट में स्कोर चल रहा था एंड जो भी मतलब 650 एवरेज तो था ही, ऊपर नीचे चल रहा था। एंड आई वाज़ लाइक मेरे पापा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बेटी हंसते हुए आएगी एंड वही कहेगी कि पापा सिलेक्शन हो गया। बट हुआ बिल्कुल अपोजिट। मैंने रास्ते में कंट्रोल किया रोना, क्योंकि मुझे पता था कि इधर अगर लोग देखेंगे तो मैंने मतलब अजीब लगेगा, तो मैं उधर कंट्रोल करके निकल रही हूँ। एंड जैसे ही मैंने अपने पापा की तरफ देखा, ओह मतलब उनके मतलब जो आंखों में जो चमक थी ना, जो मतलब जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे, वो मैं उनके लिए नहीं कर पाई। मुझे ऐसी फीलिंग आई और मैं रो पड़ी। मैंने कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है पापा, और मैं इतना फूट फूट कर रोई उधर बाहर।
उसके बाद घर आए, पापा मतलब पापा कहते रिलैक्स हो जा, मैं कहा नहीं यहाँ से चलो, लोग देख रहे हैं, देखो चलो यहाँ से चलो। पापा कहते एक बार तो शांत हो जा। फिर मैं कहा नहीं, फिर चलो, फिर पापा 2 मिनट शांति करवा के और चले उधर से। पापा कहते आइसक्रीम खाएगी, ये करेगी, वो करेगी। मैं कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस यहाँ से ले चलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है मेरे साथ। एंड पापा भी लाइक मैं तुझे प्राइवेट में करवा दूंगा, इस बार तो पक्का हो के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेको प्राइवेट में डलवा दूंगा, पर तू तो डॉक्टर बनेगी ही बनेगी। एंड लाइक मतलब मेरे पेरेंट्स दोनों ही बहुत सपोर्टिव है थैंकफुली। एंड मैं जब घर आई, मम्मी भी एक्सपेक्ट वही करेगी, ऑब्वियस सी बात है कि भाई बच्चे के इतने अच्छे नंबर आ रहे हो, उनको पता है उसने कितनी मेहनत की है। तो मम्मी भी लाइक ये हंसती हुई आएगी और कहेगी मम्मा सिलेक्शन हो गया। एंड मम्मी हंस रही है घर पे, जैसे गेट खुला मम्मी हंस रही है, मम्मी ने मेरा रोता हुआ चेहरा तो देखा, बट उनको लगा कि ये शायद मजाक कर रही है। मैं कहा मम्मी नहीं हुआ। एंड मम्मी भी लाइक कोई बात नहीं, फिर क्या है। फिर जब थोड़ी देर बाद मम्मी ने ऐसा थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि ये एक्चुअली में कह रही है ऐसा, फिर मम्मी को थोड़ी टेंशन हुई, पर मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तेरी इच्छा से था, तूने बहुत मेहनत कर ली एंड तूने अपना 100% दिया है, तो तुझे अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गुड एंड यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, तूने अपना पूरा हार्डवर्क दिया है, अब जो आएगा हमें मंजूर है, हम तेरा प्राइवेट में करवा देंगे। लाइक दोनों पेरेंट्स मेरे यही बोल रहे हैं कि हम तेरा प्राइवेट में करवा देंगे, हम करवा के रहेंगे, ये वो। एंड आई वाज लाइक कि 3 साल इसके लिए थोड़ी मेहनत की थी, इसलिए मैं घर आके फिर इतना रोई। बट फिर मतलब पापा ने इधर उधर बात की, उनके जो भी रिलेटिव्स वगैरह, मतलब जो भी और जो जिनको वो जानते थे, जिन्होंने पेपर दिया, उनसे पूछा। सबका यही था कि भाई इतने क्वेश्चन रह गए, इतने क्वेश्चन रह गए, तो थोड़ी जान में जान आई कि हाँ सबका ऐसा हुआ है। फिर मेरी जो फ्रेंड है उससे मेरी बात हुई, मैं कहा यार मेरा तो ये हो गया, वो कहती मेरा भी यही हो गया। फिर वही ना, फ्रेंड्स दोनों सेम सेम, फिर हम हंस पड़े दोनों ही। एंड उसके बाद भी 2-3 दिन तक बहुत रोए, छुप छुप के रोए, क्योंकि अब पेरेंट्स ने तो बोल दिया कि वो प्राइवेट करवा देंगे, तो अब मैं उनके सामने कैसे रोऊँ कि ठीक है, मतलब मैं फिर भी उनके सामने बहुत रोई हूँ कि अब मैं कैसे बताऊँ कि मैंने 3 साल इसलिए मेहनत नहीं की थी प्राइवेट लेने के लिए, मैंने ये इसलिए मेहनत की थी कि मैं अपने दम पे अपना कुछ करके और फिर सिलेक्शन लूँ। एंड फिर धीरे धीरे स्कोर, मतलब सर ने हमें वो भेज दी थी आंसर की। एंड सर ने कहा कि आप स्कोर मैच करो, मतलब उन्होंने कहा नहीं था, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे बाकी, उन्होंने मेरे को कहा कि मैच कर ले। एंड वाज लाइक कि मैं नहीं करूँगी। बट जब मम्मी पापा सो गए, उसके बाद मैंने कहा अकेले में मैच करते हैं, क्योंकि उनके सामने मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैंने जब अकेले में मैच की, तो करते करते मम्मी ने देख लिया। मम्मी कहती क्या कर रही है, इतनी रात हो गई, सोई नहीं अभी तक, क्योंकि उनको तो पता है कि ये रात को जगराता लगाने वाली है, रो रो के अपना पूरा गंगा यमुना यहीं बहाने वाली है। तो मम्मी बार बार चेक कर रही थी मुझे, तो उन्होंने कहा क्या कर रही है। मैंने कहा कि मैंने आंसर की मैच की है एंड मेरे मार्क्स 530 हैं, क्योंकि वो आंसर की एकदम एग्जैक्ट तो होती नहीं है। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, मतलब पहले हमें कुछ होप थी कि 600 तक कुछ आ जाएंगे मार्क्स एंड वो हो जाएगा, बट मैंने ऐसे सिली एरर्स की थी कि वो सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं और ठीक है टाइम जाने देते हैं। फिर मैंने अपने सर को बताया कि लाइक सर का फ़ोन आया कि कितने मार्क्स आए हैं बेटा। तो फिर मैंने सर को बताया कि सर इतने मार्क्स। सर कहते ये तो सेफ स्कोर है कि 530 है, हम उम्मीद करते हैं कि 500 कट ऑफ जाएगी तो तेरा हो जाएगा, बाकी अब ये कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने ठीक है मान लिया। फिर यही धैर्य करते इधर उधर पूछा कि मेरा हो जाएगा ना, मतलब खुद को जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, खुद को तसल्ली दे रही हूँ। बट एट द एंड वो कैसे ही तसल्ली मिलनी थी जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। एंड परसों जब फाइनली रिज़ल्ट आया, एंड आई वाज लाइक, मतलब मुझे ऐसे था कि मतलब एक दो जनों ने ऐसे बोला कि मैनेजमेंट तो मिल ही जाएगा। एंड हम मतलब ऐसे प्रिपरेशन कर रहे थे मैनेजमेंट के लिए। एंड मैंने जब अपना स्कोर देखा, रैंक देखी, स्कोर तो मतलब पता ही था, रैंक देखी, एंड मैं पापा के पास भागी, पापा सिलेक्शन हो जाएगा, लाइक जीएमसी मिल जाएगा। 2 मिनट तक तो पापा भी ऐसे मतलब शॉक हो गए कि जीएमसी मिल जाएगा, मतलब मैंने क्योंकि हम दिमाग बना चुके थे कि मैनेजमेंट मिलने वाला है, तो हम उसकी तैयारी में थे। एंड फिर हमने देखा कि नहीं जीएमसी मिल जाएगा, एंड वाज सो एक्साइटेड। बट शाम तक जब तक मतलब उन्होंने, हमारी कोचिंग सेंटर वालों ने हमें बुलाया नहीं था थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए। अभी वो नॉर्मल मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप देना था जो उधर बाकी बच्चे हैं, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह करवाने के लिए। तब तक तो मुझे पूरा सा नॉर्मल लग रहा था, ठीक है, मतलब वो जब तक मैंने पापा मम्मी को बताया वो एक पॉइंट, एंड उसके बाद नॉर्मल हो गया, बस उतना फील हुआ। फिर जब वो उधर उन्होंने माला पहनाई और उन्होंने ऐसा शाउट आउट किया रैंक एंड ऑल, फिर उसके बाद लगा ओ भाई कुछ अचीव कर लिया है मैंने, लाइक मेरे 3 साल की मेहनत तो कुछ रंग ला रही है लेजिट। वो फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग थी। उसके बाद 2 दिन लाइक हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मतलब सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस देने, सब बधाइयाँ देने, सब खुशियाँ मतलब ऐसे सेलिब्रेट करने। अब सब ये चल रहा है तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोया पेपर वाला दिन और उसका 1 डेढ़ महीना और वो जो साल रोने के बाद
फाइनली ये दिन आया कि मैं अब खुल के कह सकती कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, नाउ आई एम गोइंग टू बी इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग डॉक्टर। सो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो, सो भूल चूक माफ़ कर देना प्लीज़ गाइज। मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं व्लॉगिंग, सो मैंने इतना ज़्यादा आई कॉन्टेक्ट भी नहीं किया होगा, आई डोंट नो कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या नहीं करना होता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी नीट ड्रॉप की जर्नी जाननी है जो एलन में हुआ और उसके बाद के जो ड्रॉप्स थे उसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना एंड आई विल श्योरली शेयर विद यू। एंड जो भी आगे सेलिब्रेशंस होते हैं उनमें आपको भी साथ रखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।